बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की का सफ़र जारी है। सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने आज पुलिस परेड में शिरकत की, जिन्होंने आज पुलिस की वर्दी में मलबूस थी, जिस पर कौमी असम्बली में बड़ा शोर शराबा हुआ। उमर अयूब ने वबांगे दहल कहा कि ये मुल्क में हो क्या रहा है, वज़ीर कहाँ हैं, सदारती खिताब कहाँ है, एहतसाब का अमल कहाँ है, ये सिर्फ फ़ोटो सेशन चल रहे हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत को हम तस्लीम नहीं करते। दूसरी जानब इस तरह की अफवाहें भी हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा पर केस फ़ाइल हो गया है और FIR की रिक्वेस्ट की गई है, जो उन्होंने पुलिस की वर्दी आज पहनी थी। तो क्या ये आइन और कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता? इस पर भी हम बात करेंगे। फिर सोशल मीडिया पर बड़ी ट्रोलिंग की जा रही है मरीम नवाज़ साहिबा की इस पिक्चर्स को लेकर, जो पुलिस की वर्दी में आप मलबूस हैं। आपने ख़वातीन की पुलिस परेड में, पासिंग आउट परेड में शिरकत की, लेकिन क्या कहिए, आप पर तनकीद हो रही है, क्यों हो रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे, आज चीफ जस्टिस फ़ायद ईसा ने बड़े तहलका खेज़ रिमार्क्स दिए। कहा कि रेंजर हेडक्वार्टर्स हों या कि सुप्रीम कोर्ट हो, अगर नाजायज़ तजावुज़ात या इंक्रोचमेंट है तो गिरा दी जाएं, चाहे कुछ भी हो। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात हैं। कहा तो फिर आप यहाँ से मूव हो जाएं अगर आपको सिक्योरिटी का मसला है, लेकिन आवाम को डिस्टर्ब ना करें। उसके साथ साथ हम कराची से लेके इस्लामाबाद तक की ख़बरों पर बात करेंगे। इस पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप कई अदवार अपने मुल्क की सियासत के देखें। सैयद सज्जाद अली शाह ने ज्वाइन किया है, निजी TV के ब्यूरो चीफ़ हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राना मोहम्मद आज़म ने शिरकत की है। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने टाइम दिया। राना साहब, यौम तासीस था आज आप लोगों का? जी, आज हमारा 28वां यौम तासीस था और बड़ी सादगी से हमने मनाया। क्यों सादगी से? क्योंकि जब हमारा कायद, हमारा लीडर जेल में है और हमने कुरान खानी और आयत करीमा का विर्द कराया और सदकात किए, बकरों का सदका दिया खान साहब की सेहत के लिए, उनकी जान को जो ख़तरात हैं उनके लिए। अच्छा। अब बुशरा बीबी जो हमारी उनके लिए। अच्छा। तो पूरे पाकिस्तान में बड़े सादगी से यौम तासीस हमने। कहीं इसलिए तो सादगी से नहीं मना रहे कि अभी तक पुलिस की गिरफ्तारियों का डर है आप लोगों को? नहीं, इंसाफ उसमें मनाया हमने कि घर में नहीं मनाया। अच्छा। इसलिए डर वरने खुलेआम मनाया, सरेआम मनाया। सरेआम मनाया। तो लोग निकल रहे हैं, अवाम दिलचस्पी ले रही है। अवाम दिलचस्पी ले रही है, अवाम निकल रही है, अवाम आ रही है। इंशाल्लाह कल हमारा फिर एक जुमे की नमाज के बाद जो हमारे मैंडेट चुराया गया है और उसके बाद 21 अप्रैल को जो फिर दोबारा डाका डाला गया है, उसके खिलाफ जो है हम एहतजाज करने जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। MNA लेवल पे हर MNA अपने हल्के में और तंजीम भी नहीं निकल रहे ना, लोग नहीं निकल रहे। अच्छा, निकलेंगे अब, निकल रहे हैं, नहीं अब निकल रहे हैं। अच्छा। अब हमने अब जलसे की भी हमने एप्लीकेशन दी हुई है, कल डेट लगी हुई है हाई कोर्ट के अंदर 26 तारीख। तो अल्लाह करे कल हमें अगर परमिशन मिल जाती है तो इंशाल्लाह 5 मई को बहुत बड़ा जलसा कराची में हम करने जा रहे हैं। वोट आपको नहीं पड़ रहे, जीत आप अभी ज़िमनी इलेक्शन में भी आप लोगों को तो अक्सरियत नहीं मिली, लेकिन आप जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा करें, मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा डालें। कल फिर आप शर्मिंदगी होगी कि यार आपने अपोजिशन भी ठीक से नहीं की। साजिद साहब, पहले तो इन्होंने की थी चोरी। अच्छा। हमारा मैंडेट चोरी करके फॉर्म 47 की पैदावार है, ये असम्बलियों में आया। असम्बलियों में आने के बाद, हुकूमत लेने के बाद, अब इन्होंने डाला ज़मीनी इंतखाबात में डाका, जो हमारे इन्होंने आपने देखा पुलिस गर्दी की गई है और इंतज़ामिया के साथ मिलके जो किया, और सोशल मीडिया पे, और मीडिया तो ब्लैक लिस्ट किया हुआ था उन्होंने, सोशल मीडिया पे सब कुछ नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह कुछ देर की बात है फिर 9 मई जैसा जुर्म फिर भी आप सेटेलाइट चैनल पर बैठें तो ये आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं। हम सच्चे हैं तो बैठे हुए ना, हम झूठे होते, मुजरिम होते नहीं बैठते, छुपे होते, भाग जाते, कहीं लंदन भाग जाते, छोटे मियाँ बड़े मियाँ की तरह से। तो हम बैठे फेस कर रहे हैं ना, हम लोग अदालतों को फेस किया, हमारे कितने हज़ारों कारकुन उन्होंने बंद किए, जमानतें करा के बाहर आए, हम फेस कर रहे हैं। तो ये मतलब अच्छा काम किया था आप लोगों ने 9 मई का? नहीं, काम तो अच्छा किया नहीं था, हमने नहीं किया, करवाया कि गुल्लू भट्टो ने। अरे ना करें,
आप तो सीनियर सियासतदान है, आप ऐसा ना करें। ये गुल्लू भट्ट थे, आपको नहीं तो आपको फिर बानी पीटीआई की स्टेटमेंट याद नहीं है कि अगर मुझे हाथ लगाएंगे तो फिर रिएक्शन आएगा अवाम का? देखो रिएक्शन तो आ जाए, मगर जिस तरह से इन्होंने प्लान किया और जिस तरह से अभी सारी चीजें ऐसा ऐसा खुल के सामने आनी शुरू हो गई। ये भाई 9 मई को क्यों ले आया, उसकी एक वजह है, क्योंकि 9 मई फिर आ रहा है, अभी करीब है, 1 साल गुजरने वाला है उस वाकये को। इंशाल्लाह 9 मई को तो वो जो जख्म आप लोगों ने दिए वो जख्म ताज़ा हो जाएंगे इस मुल्क में। देखो जी, इन्होंने 9 मई करने का इनका मकसद ये था कि शायद अवाम जो है इनसे दूर हो जाएगी। किनका मकसद? लीडरशिप, लोग आपके, झंडे आपके, कारकुनान आपके, लीडरशिप आपकी, इशारे आप कह रहे हैं कि कोर कमांडर हाउस चले, शेर आफरीदी कह रहा है GHQ चले, ना करें ना। देखें जी, वो जो झंडे वाले भी लोग थे वो नून लीग ने MPMA बना दिए, वो भी तो लोग थे ना। मैं ना मानूंगा, चले राना आगे आपका पॉइंट। शाह साहब, अभी तक PTI के लोग मानने को तैयार नहीं है। 1 साल कमोबेश गुजरने वाला है, अब हम 4-5 दिन बाद मई में दाखिल हो जाएंगे, फिर 9 मई को योम से मनाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अपने घर को कोई आग नहीं लगाता। इन्होंने जो अभी बात की कि करने वालों ने किया, हुकूमत किसकी गई थी, मामलात क्या थे, और अफवाज पाकिस्तान के जो मामलात हैं, जो मुजस्समे की जो बेहुमती की गई, जो शहदा की अरवाह को तकलीफ पहुंचाई गई, जो वो इमलाक जो कि फ़ौज के इस्तेमाल किए कोर कमांडर हाउस GHQ, इन जगहों पे आके धावा बोल देना, फ़ौज खुद कभी पूरी दुनिया में अपने आप को हंसवाने का मौका नहीं देगी। दूसरे लफ्ज़ों में अगर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि काम फ़ौज ने कराया, तो फ़ौज के कंधों पे बैठ के तो 2018 में ये लोग आए थे, और इसी तरह वोट की पामाली हुई थी, और इसी तरह नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो का नारा लेके निकले थे बाहर, जिसके बाद पाबंद सलासल किया गया और सियासी लोगों को जेलों में ठूसा गया। वो सहूलतें 9 मई को ब्लैक डे मनाना चाहिए। ये खुद भी मनाएंगे अगर इनको अपनी अफवाज से प्यार है और ये जानते हैं कि हमारी अफवाज के साथ ये गलत हुआ, ये हमारे ऊपर हमला है, फौज पाकिस्तान मनाएंगे। राणा साहब मनाएंगे आप फौज के साथ गलत किया आप लोगों ने? देखिए 2018 में भी हमारा मैंडेट चुराया गया था। नहीं, मैं उसी तरफ। अच्छा, 18 में भी चुराया, हमें भी मखसूस किया था, हमें भी उस वक्त कठपुतली एक हुकूमत दी थी कि ताकि इनको अगर मैंडेट पूरा दे दिया गया, ये 2 मेजॉरिटी के साथ आ जाएंगे तो ये हमारे काबू में नहीं आएंगे इंशाल्लाह। जैसे अभी फरवरी में इलेक्शन हुए थे, आपने देखो पूरे पाकिस्तान से PTI जीती है और फॉर्म 47 के जरिए PTI को हरवा दिया। रही 9 मई को, देखो हम खान साहब ने भी कहा कि फौज मेरी है, फौज के नौजवान मेरे हैं। बात यह है, फौज के शहीदों और फौज के जवानों की ताजीम में आपकी PTI सिंध रैलियां निकालेगी। देखिए जी, हम उनको ट्रिब्यूट देंगे आप? देखो निकालती है, निकालेंगे नहीं, हम तो हर अपने फौज का आप लोग तो निकालते हैं, आपके जलसों में ये होता है कि हमारे साथ जुल्म, हमारे साथ जुल्म। नहीं, हमारे साथ तो जुल्म हुआ ना, वो तो सबको पता है। जुल्म का कसूरवार जो ये लोग अफवाज पाकिस्तान को ठहराते हैं, हाँ, वो उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि वो गलत है। देखिए, सियासी चालें तो चली जाती हैं, हाँ, सियासी पैंतरे खेले जाते हैं। इन्होंने कहा कि हमारे साथ भी उस वक्त हमें आर्टिफिशियल हुकूमत दी गई थी, तो किसने दी थी? मतलब इनका मकसद अगर ये है कि उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट में अफवाज पाकिस्तान इन्वॉल्व थी, तो बाजवा साहब तो इनके राइट हैंड थे, बानी के साथ हुआ करते थे, जनरल फैज हमीद साथ हुआ करते थे। बल्कि जनरल फैज हमीद जो हैं, वो जो कैंडिडेट्स होते थे उनकी फाइनल लिस्ट उनके पास जाया करती थी इनके चेयरमैन की जानिब से कि मालूमात करें और इनकी लिस्ट फाइनल करके हमें दें। तो ये तमाम चीजें एक सहाफी से तो नहीं छुप सकती, रियलाइज करने की जरूरत है कि जो गलतियां हो गई उनको हटा के। आप देखें, ये लोग सीनियर सियासतदान है सारे, और यूथ इनके साथ बहुत बड़ी तादाद में है। अगर आज भी मामला सीधे करके और सही तरीके से नहीं चला जाएगा तो यूथ का मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। यूथ का माइंड जो है उसको सेट करने की जरूरत है, और ये लोग कर सकते हैं बेहतर तरीके से, सियासतदान कर सकते हैं, मैं और आप बैठ के नहीं कर सकते। तो माफी तलाफी करें, ये मौका आ रहा है 9 मई का। माफी तलाफी क्या, मैं कह रहा हूं कि सबसे अच्छा काम ये है कि अफवाज पाकिस्तान जिनकी कुर्बानियां, लाजवाल कुर्बानियां सिर्फ इस मुल्क और इस मुल्क की आवाम के लिए, उनको खराज तहसीन पेश करेंगे, खुद भी 2 कदम आगे बढ़ के खड़े हों, खुद भी आवाम का पूरा एक जत्था लेके निकलें और वाकई ये मैं कहता हूँ फौज पाकिस्तान के साथ खड़े हों और कंडेम करें, जैसे इनके बानी ने किया था कोर्ट में आके कि मैं मजम्मत करता हूँ, ये गलत हुआ, ये नाजायज हुआ। इसमें जो लोग भी, क्या पता शरपसंद इन्वॉल्व हो, मैं नहीं कह रहा कि सियासी कारकुनान। देखें, कुछ लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए आज भी सोशल मीडिया पर नेगेटिव एक्टिविटी करते हैं कि हमें
रेटिंग मिल जाए, हमारी सियासत चमक जाए। हो सकता है उस वक्त ऐसा कुछ हुआ हो। बानी उसमें इन्वॉल्व नहीं था। बानी के अहकामात की मामलात की छानबीन अभी चल रही है, उसमें जिन जिन के अहकामात है वो भी सामने आ रहे हैं, वीडियो सामने आ रही हैं और रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग है। पीटीआई का माजी और प्रेजेंट फ्यूचर क्या है? आपको लगता है कि वो जो ट्रैक रिकॉर्ड है इनका, ये करेंगे माफी तलाफी? देखें, अगर मैं आपको बड़ा क्लियर बात करूं, अगर पीटीआई को बिल्कुल ही साइड लगाना होता, जिसे कहते हैं दीवार से लगा दिया हमने, हाँ, तो केपीके में इनकी हुकूमत ना होती। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा पॉइंट था। इस वक्त में ज्वाइन किया अजीज अवान साहब ने, आप चीफ ऑर्गेनाइजर हैं एक्समेन सर्विस सोसाइटी के। खुश आमदीद कहेंगे अवान साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी जी, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सर। अजीज अवान साहब, कमोबेश 1 साल होने को है 9 मई के वाकये को, तो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि ये वाकया ना हमने किया, ना हम इसके कसूरवार हैं। क्या ये 1 साल इनके लिए एक वो नहीं है कि चले जी माफी तलाफी कर लें, गलती हो गई? आपको लगता है ये माफी तलाफी होगी, ये कौम को आगाह करेंगे या मजीद कौम को गुमराही की तरफ ले जाया जाएगा? नहीं, देखिए, जिस तरह के तो इनके बयान आ रहे हैं उससे तो साबित यही हो रहा है कि मजीद ये गुमराही की तरफ ही लेके जाएंगे और इनके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि जिससे ये इस चीज की तलाफी करें। और 9 मई के जो वाकयात हुए हैं वो आपको पता है अच्छी तरह के, मीडिया के पास भी उनकी सारी जो है ना चीजें मौजूद हैं, उनकी फुटेज भी हैं। और फिर बड़ा सोच समझने के बाद, एक एक बंदे की वेरिफिकेशन करने के बाद, नाजरा के बाद इनके खिलाफ वहाँ FIR दर्ज हुई। अभी 51 बंदों को पिछले दिनों गुजरांवाला कोर्ट से सजा हुई। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये आप देखें ना कि ये अगर ये पीटीआई वाले चले इन्होंने नहीं वाकया किया तो ये कहें कि एक तो हमने नहीं किया, दूसरा ये कहें कि ये जिन लोगों ने किया है इनके साथ हमारा कोई तल्लक नहीं है, ये हमारे मेंबर नहीं है, तो फिर हम भी साबित कर देते हैं कि ये पीटीआई के मेंबर हैं या नहीं है। यास्मीन राशिद कौन है, फलां कौन है, और बेशुमार लोग हैं। तो अभी पिछली बात को छोड़े, अभी जो इनके सीएम साहब हैं वो कह रहे हैं जी मैं तो ये कर दूंगा, तूफान ले आऊंगा और हम गवर्नमेंट को गिरा देंगे। इनके अंदर वो चीजें नहीं है कि हम मुस्तकबिल में मुल्क को लेके आगे निकलें। और तो अली अमीन सर, यहाँ पे एक सवाल बताए अजीज अवान साहब, अली अमीन गंडापुर को नथ कौन डालेगा? उनको कौन बताएगा कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आपकी आईनी जिम्मेदारी कौन सी है और आपकी हदूद क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं? देखें, आईनी जिम्मेदारी जब किसी को उसका चेहरा दिखाना होता है ना, तो उसके बड़े हमारे पास चीजें हैं। आप ये ना समझे कि इतनी उनको खुली छूट नहीं मिलेगी। बातें करने में और गरजने में और बरसने में बड़ा टाइम लगता है। ये जो वो कह रहे हैं, उनको अगर इस तरह की एक चीज दी गई है कि उनकी वहां पे लोग थे तो उनको वहां पे सीएम वो बन गए, उसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टेट के खिलाफ बातें करें या वो इस तरह की बातें करें जो स्टेट मुखालफ जिम्मन में आती हूँ। इस तरह की कोई स्टेट उनको इजाजत नहीं देगी। और भी आप देखेंगे, आज आप देखेंगे हर चीज का वो खुद जवाब मिल रहा है। लेकिन जो चीज झूठ होती है वो झूठ होती है। पिछले दिनों कितना हमने वाहविला मचा रखा था, ये जजेस को खतूत मिले हैं, ये हुआ है, वो हुआ है, मुदाखलत हो रही है। आज आपके कराची में ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वजाहत कर दी है कि मेरे होते हुए किसी जज ने एक ने भी शिकायत नहीं की है कि मेरे ऊपर किसी किस्म का किसी कोई प्रेशर हो या मुझे कोई पैगाम आया हो कि इस तरह करना है। और दूसरा ये है कि ये वाकयात पहले के हैं। तो जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मौजूदा हैं, ये अल्लाह का फजल है कि बड़े दयानतदार और बेहतरीन किस्म के इंसान है। और मैं समझता हूँ कि बड़े मुस्बत तरीके से वो सारी अदलिया को देख के चला रहे हैं। और उन्होंने आज ये बात करके तो सारी चीजें खत्म कर दी हैं कि मेरे दौरान तैनाती ना कुछ शिकायत किसी जज ने की है, ना किसी को मुदाखलत हुई है, ना कोई जज मेरे पास आया। तो ये चीजें खुद ब खुद ही खत्म हो गई। अब ये लिफाफों का जो चक्कर है, ये पता नहीं किन्होंने कहाँ से ये फैला दिया है कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये है कि कोई काम जो भी होता है वो हम अपनी इंटेलिजेंस इदारों को और अफवाज को बदनाम करने के चक्कर में होते हैं। क्या कौम से पीटीआई के लोगों को वाकई जो 9 मई को हुए थे पिछले साल, उस पर माफी मांगनी चाहिए? मैं कहता हूँ जी, माफी तो चेयरमैन पीटीआई को मांगनी चाहिए जिन्होंने करवाया। अच्छा, जो बानी पीटीआई है उन्होंने ये वाकया करवाया, और ये तो कोई लुकी छुपी बात नहीं है। फिर आप आवाम साहब कॉल पे रहना, पीटीआई के एक सिंध के सदर बैठे ना यहाँ पे लेबर विंग के, इनसे पूछ लेते ना। राना साहब, अजीज अवान साहब कह रहे हैं आपके बानी को माफी मांगनी चाहिए कौम से।
आप देखिए, मांगेंगे? देखिए, चले बानी को छोड़े, देखिए, आप मांगे? नहीं, हम क्यों मांगे, हमने कुछ किया ही नहीं है। आप ये देखें 17 सीटें वालों को आपने वजीर आजम बना दिया, 14 सीटें वालों को आपने पंजाब का वजीर आजम बना दिया। ये इक़्तिदार की वजह से आपने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, कोर कमांडर हाउस, आपने कोई कैंट एरिया नहीं छोड़ा, कोई जहाज नहीं छोड़ा, यहाँ पे कराची में रेंजर की चौकियां नहीं छोड़ी। मतलब इक़्तिदार चाहिए था, इक़्तिदार के हुसूल के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। इक़्तिदार के भूखे नहीं है, इक़्तिदार चाहिए होता तो खान साहब ने बहुत पहले जो चीजें कही थी आज अल्हम्दुलिल्लाह वो साबित हो रही है। और 8 फरवरी को देखो सुप्रीम जो ताकत है वो पाकिस्तान रहेगा तो सियासत होगी राणा साहब। पाकिस्तानी कौम जो है ना, पाकिस्तानी कौम जिसको मैंडेट देगी उसको तस्लीम करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ जिन लोगों ने पाकिस्तान का कौम अगर पीटीआई को मैंडेट दे तो ठीक है, कौम अगर नवाज शरीफ को दे, पीपल्स पार्टी को दे, वो गलत है। तो आपका फॉर्मूला तो यही है। चले सिंध में कौन है आपका, कौन जीत रहा था आपका सिंध में? पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया चौथी तीसरी बार। देखो जी, ऐसे तो नहीं फंक्शन लीग वाले और अरे ना करे फंक्शन लीग हाईवे ब्लॉक कर दिया, मिन्नत करके उनको हॉल अपना रोड खुलवाए गए। और भैया जो कराची में हाल हुआ 1100 वोट वाले को आपने एमएनए बना दिया और जिसने 1,11,000 वोट लिए उसको हरवा दिया। एनए 236 आलमगीर के हल्के में जुल्म नहीं है, हर जगह यही हुआ है। इस पे आते हैं ना, आप माफी नहीं मांगेंगे? कौन माफी किस बात की? माफी हम क्यों मांगेगा? हमारे देखो हमारे चेहरे का मतलब ये कि सॉफ्टवेयर अपडेट पीटीआई वालों का अभी नहीं हुआ। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने वाम के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट होने जा रहा है और जल्द हो जाएगा, आप देखेंगे ये। आप लोगों का हो गया? हम आप तो हफ्ते पहले से हैं। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन माफी नहीं मांगेंगे? माफी इस तरह के वाकयात की रोकथाम कैसे होगी? होता है जिसने गलती की होती है, ना हमने कोई जुर्म किया ना हमने कोई गलती की है। अगर आप किसी पार्टी के चेयरमैन को आपको हाई कोर्ट से शीशे तोड़ के आप उसको उठा के लेके चले जाओगे, उसके बाद फिर आप ये तवक्को करेंगे तो कौन घर पे बैठ के वो हाथ सेकेगी, कौन आएगी, इजाज भी ना करे। कोर कमांडर में कौन घुसा यहाँ पे? आपने देखा होगा पिछले थाने के अंदर कुछ वाकया हुआ था, बाबलपुर में देखा था कैसे धुड़कियां लगा लगा के मारा था उनको। वहां 5 मिनट में पहुंच गए थे। तो वहां नहीं कोरबंडर में अगर इस तरह का वाकया था तो वहां भी पहुंच जाते। मतलब आप चाहते थे कि अवाम और फौज आमने सामने हो, अवाम हमारे लोग नहीं थे वो जो गुल्लू भट्ट थे वो सबके चेहरे उनके आ गया। आप ये क्यों नहीं मानते? आज आप सहाफत की आलमदार करते हैं, आजाद सहाफत की बात करते हैं। पाकिस्तान में ना तो आजाद सहाफत है ना कोई ऐसा दायरा है जो हक की बात करे वो सही है, जो हक की बात करेगा वो बढ़ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आपके बानी को उठा के ले गए तो वो कोई हाजी थे, वो एहतसाब, अरे यहाँ भुट्टो लटका दिए गए, किधर है आप? माफी मांगी, भुट्टो को लटकाने के बाद माफी मांगी। तो फिर उन्होंने क्या सबको जला दिया? बेनजीर मारी गई, सबको जला दिया आपने। उसको जब बेनजीर से गोली जब मारी थी उनको शहीद किया था तो पूरा पाकिस्तान जला नहीं था? जरदारी ने कहा था आई वांट पाकिस्तान, वी वांट पाकिस्तान। उन्होंने आके कहा था कि आप तोड़फोड़ बंद करेंगे, आपने कहा ऐसा? देखो हमारे चेयरमैन ने मजम्मत की है। मजम्मत से बात नहीं चलेगी, बात आगे बढ़ गई है। अजीज अमन साहब कैटेगोरिकली अगर हम कसूरवार होते हैं, ये कौम जानती है, हमें वोट नहीं पड़ता, हमारे लोग नहीं जीतते, मगर वो पाकिस्तानी कौम ने इतने दिए, हमारा निशान छीना, बल्ला छीना, किसी को अंडा मिला, किसी को टमाटर मिला, किसी को बैंगन मिला, किसी को बैंगन मिला, किसी को चिमटा मिला, किसी को मक्खी मिली, आप वो जीत गए। आवान साहब आप लाइन पर हैं? जी हाँ जी, मैं लाइन पर हूँ। मैं सर ये बात आपको कहना चाहता हूँ, देखें मेरे भाई बड़े जज्बाती हैं, मैं 2 चीजें आपको 2 हिस्सों में बता देता हूँ। पहली चीज तो ये है कि ये जो कह रहे हैं ना कि ये जो वाकयात हुए हैं धांधली वाले, मुझे ये बताएं कि अगर धांधली हुई है और रिजल्ट इनकी मर्जी के मुताबिक नहीं आए, इनकी सीटें ज्यादा थी, इनके लोगों ने क्यों हलफ उठाया? इनका बंदा जहाँ पे वजीर आला बना वहां पे कोई धांधली नहीं हुई, इनके एमएनए जहाँ पे बने वहां कोई धांधली नहीं हुई, सदर पाकिस्तान का इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, अपना कैंडिडेट खड़ा किया, सेनेट में आज भी इनकी लड़ाई चल रही है। अरे अवान साहब अल्लाह का खौफ करें। आपके तो राना सनाल्ला भी बोल पड़े हैं, लतीफ खोसा साहब भी बोल पड़े हैं और अपना आपके दिल्ली के लोग बोल पड़े हैं, वो सामने आ गया, उन्होंने बोल दिया इंतखाबात में धांधली हुई है, खान साहब जीते हुए थे, इनको हरवाया गया है और आप हक की बात कर रहे हैं, वरना खुदा को जान दे रहे हैं। देखिए मैं राणा साहब, देखिए मेरी बात सुने, बात ये है
आप अपने लोगों को कहें कि सारी धांधली जो हुई है सारी रिजाइन करके बाहर आ जाए। इतने लोग जब इस्तीफा दे देंगे तो क्या ख्याल है कि बाकी गवर्नमेंट चलेगी? अगर आपका वज़ीर आज़म पहले बन तो जाता इस्तीफे है, दिए थे, तो आज आपने आइन धांधली की कहता बात 3 नहीं महीने में करनी थी। इलेक्शन करवाना है, आपने कौन से इलेक्शन करवा दिए थे? आप तो सांप भर के बैठ गए थे, काबू में हो गए थे। अभी आपने आइन को पांव के नीचे बुरी तरीके से निचोड़ दिया। आपने जाति की है इस कौम से, ओ भाई, आपने मेरी बात माफी सुन मांगे ले। इस पाकिस्तानी कौम से, आपने इस मेंटल चढ़ाया है पाकिस्तानी कौम का। ठीक है मेरी सर बात सुन लें। बात ये है, देखिए मैंने आपकी बात सुनी है, आप भी मेरी सुन लें। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप समझते हैं कि धांधली हुई है तो आपके लोग धांधला हुआ है, धांधली, बात करने दे, बात आपको चीफ मिनिस्ट्री नहीं लेनी चाहिए थी। आज भी आपकी जंग एक सरकारी हुद्दे के लिए आपके 2 लोगों में हो रही है। तो बात ये, आप सरकारी हुद्दे भी ले जा रहे हैं, मजे भी ले रहे हैं, एमएनए भी बने हुए हैं, वजीफे भी ले रहे हैं, और उसके बाद सेनेट की सीटें भी ले रहे हैं, और उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि जी हमारे साथ हम मर के हामिद खान क्या लेने गया है सेनेट में। और दूसरा जो आप 9 मई की बात करते हैं, देखिए जहाँ पे गुल्लू भट्ट गए थे वहां भी हमने मजामत की थी, जहाँ पे गुल्लू भट्टनी गई है वहां की भी मजम्मत आप करें, ठीक है ना जी। यहाँ पे गुल्लू भट्ट थे तो यहाँ पे गुल्लू भट्टनी आके लगी हुई थी, वो आपकी नानी दादी है, हमारी कुछ नहीं लगती। कितना बोतरो आपने बादल टाइम में जो इतने खून बहा था, आज तक वो इंसाफ नहीं दे सका। कंप्लीट कर दो, फोन पर है ना। जी जी जी, कंटिन्यू करें। वो कोर कमांडर हाउस नहीं, वो जनाब जलाने के लिए गई थी। और ये तो पूरे मुल्क के अंदर जो लोग हैं आपके सामने हैं, वो आपके वर्कर हैं, इनको तो आप खुद मीडिया पे चेक कर ले, उनके कैमरों में चेक कर लेंगे ये लोग कौन है। मैं समझता हूँ फिर भी ये चीज की, ये देखें आज का सोशल मीडिया जो है वो सारा पीटीआई ने खरीदा हुआ है। वो स्वाय पाकिस्तान एंटी मुखालिफ बात करने के दूसरी बात नहीं करता। मैं ये कहता हूं आए मुस्बत तरीके से बैठे, जो हो गया उसको तबाह करें। आप कौम से माफी मांगे कि 8 मई का वाकया जो था, आप मुल्क के शोहदा से माफी मांगे, आप मुल्क के शोहदा की फैमिली से माफी मांगे। आगे चलते हैं, आगे मिलकर काम करते हैं मुल्क के लिए। ये लड़ाइयां झगड़े जो हैं ये यहीं पे रह जाने हैं और हमने देखते रह जाना। खुदा न खास्ता हम किसी बड़े हादसे का शिकार ना हो जाए। हमें पाकिस्तान का सोचना है, पाकिस्तान है तो हम सब हैं, हम ही फिर ही आपस में लड़ेंगे भी। तो लिहाजा इस वक्त मुल्क निहायती माफी नहीं, माफी नहीं मांग रहे खान साहब, फौज हमारी है, फौज के नौजवान हमारे हैं, शोधा हमारे हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं। मगर मुझे ये बताएं कि जो मॉडल टाउन में वाकया हुआ आज तक उनको इंसाफ मिला? आपने शोहदा के मुजस्समों का हाल किया है, ये आपने जो किया है उसके बाद भी आप कहते हैं कि ये सर, आप मुजस्समों की बात कर रहे हैं। आपने भागलपुर में जो जिंदा जो प्राप्ति की गवर्नमेंट की उसके साथ क्या किया? हमारे हैं, हमारों के साथ ये सलूक किया जाता है। आज भी आपके लोग कुछ फौजी अफसरों के खिलाफ आज भी आपका सोशल मीडिया जो है आज के दिन भी वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो हम तो इसको इतना हाईलाइट नहीं करते, लेकिन बात मैं ये कहता हूँ कि एक लफ्ज कहने से बड़ा वो होता है जो मान जाए। अगर बानी पीटी कह दे कि हमसे ये ब्लंडर हो गया था, हम माजरत चाहते हैं और आइंदा हम मिलकर चलेंगे, तो उसमें हत्या वाली मुझसे गलती हो जाए उसकी मैं माफी मांग लूं तो मुझसे बड़ा है कोई नहीं। तो बात ये है कि हमें बजाय लड़ने के तो मुस्बत हाल निकाल के उस तरफ चलना चाहिए। ये कोई अच्छी बातें नहीं है। किबला एक बात करें, आपको खुदा को आगे ना एक बात करें, आप ये बताएं इलेक्शन में धांधला हुआ कि नहीं हुआ? मैं ऑनलाइन माफी मांगता हूँ, आप पहले बोलो ये धांधला हुआ नहीं हुआ इलेक्शन में? देखिए मेरी बात सुने, आपके पास कितने फोरम है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आपके पास आपके सिंध हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट। आप क्यों नहीं इन जजों के पास जाते जहाँ के प्रूफ लेके कि यहाँ पे ये धांधली हुई है? हाँ, ठीक। उन्होंने हमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भेज दिया, जाओ जी उधर खुआरो, और 5 साल के बाद जब असेंबली खत्म होने वाली है फिर फैसला दे देंगे। जाओ जी, नहीं, सारे 5 साल फैसले लेंगे, अपने बिल पास करवाएंगे, याशियां करें, गरीब आवाम का खून निचोड़ेंगे, चूसेंगे। बात यह है कि 17 सीटें वालों को आपने वजीर आजम बना दिया, 14 सीटें वालों को आपने वजीर आला बना दिया। शोहदा की और ख्वाजा पाकिस्तान की जान छोड़ दें, फिर आप जजों के खिलाफ तहरीक चलाएं कि ये जल्दी जल्दी फैसले करें और आपको ये बताएं कि धांधली हुई थी और ये सारे पाकिस्तान की जो सीटें हैं ये पीटीआई की थी। बाजवा कमर जावेद बाजवा साहब ने भी तो बोल दिया ना कि मुझ पे जो इल्जामात हैं इसमें मैं नहीं हूं। क्या कह रहे जी? बाजवा साहब ने भी तो बोल दिया ना कि मुझ पे जो इल्जामात लगाए गए थे कि मैंने रिजीम चेंज करवाने में कोई मदद की, उन्होंने तो बोल दिया कि आप मुझे कलाम पाक रख के मैं उठाता हूं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सर देखिए बात यह, बाजवा साहब अगर इनकी गवर्नमेंट को बचा लेते तो इनके लिए बहुत अच्छे थे। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जहां पे इनको चीज मिलती है वो बंदा इनके लिए बड़ा अच्छा होता है। देखें एक बंदा कल तक लतीफ खोसा इनके लिए कितना बुरा आदमी था, आज इनके लिए कितना अच्छा है। कल तक इत्तेजाज हसन को गालियां निकालते थे, आज इनके लिए कितना अच्छा है। जो बंदा इनकी फेवर की बात करेगा वो इनके लिए अच्छा है
और जो बंदा हक सच की बात करेगा वो इनके लिए बुरा है। नहीं नहीं मैं बिस्मिल्लाह, आपको जो बताऊं, हक के रास्ते पे आ इसी- जाएगा हम उसको वेलकम करेंगे, हम उसको सीने से लगाएंगे। वो हक का रास्ता पीटीआई के पास है। आज पीटीआई हक पे आज- है, पाकिस्तान में जमात सिर्फ हक पे है, बाकी सब चोर लुटेरे हैं। बात सही है। कोई आ गया। वर्दी है, सर, कोई वर्दी पहन के ठीक आ है। जाता है, कोई बगैर वर्दी के लूट रहे हैं मुस्लिम लोग को। ठीक है, आगे आपका पॉइंट राणा साहब। राणा साहब जी, अब मैं आपको बता दूं कि हाँ। मैं दलील है आपके सामने बात की, अभी भी इनके ज़हन में वर्दी घुसी हुई है। इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर जो माशी हालात ठीक हो रहे हैं, जो मुल्क में दहशतगर्दी खत्म हो रही है, कितने लोग, ये राणा साहब कल चले ना, इनको मैं छोड़ के आऊं सियासी ग्लेशियर पे, तो ये कुर्बानी दे इस मुल्क के लिए। वहां पे जो जवान खड़े हैं उनको मैं उनमें से एक को घर भेज देता हूँ, इनको छोड़ आता हूँ वहां पे। किबला तो मोहतरम, ये अपने मेरा बच्चे आधा लेके जाए ना, खानदान दे फौज ना के अंदर है, कुर्बानी। मेरा आधा खानदान फौज के अंदर है, वो बड़ी मेरी याद आ कुर्बानी जाती है, आप इनको हमारे याद आ शहीद गया हुए जी हैं, कि हमने हमारे शहादत दी शहीद है। हुए। मैंने कहा, मैंने आपको ऑफर दी ना, चले मैं और आप ही चलते हैं, दोनों दो जवान उसे भेज देते ठीक है, हैं, हम दोनों चले। पहली शहादत देते हैं इस मुल्क के लिए। चले। आपको सिर्फ बातें करनी आती हैं और आप वही आपके पिछली चीजों को, आज के बयान की भी अगर आप मजम्मत कर दें अपने सीएम के केपी के, जो वो बातें कर रहा है जी, मैं हुकूमत गिरा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसे होता है। कल को कोई इस तरह का कोई मामला हो गया, फिर आप लोगों ने कहना लो जी वो तो हमारी वहां से गवर्नमेंट भी खत्म कर दी। एक आप देखे, पहली बात तो यह है कि पीटीआई है ही कोई नहीं है, इधर ही सुन्नी ताकतों से, आप सुन्नी ताकतों की बात किया करें, पीटीआई की तो बात ही ना किया करें। पीटीआई के बाद तो सीट ही कोई नहीं है ना, पीटीआई है कहाँ पे, सुन्नी ताकतों की बात सी बात है, आपने करें। हमारा निशान छीन लिया। इलेक्शन कमीशन ने तमाम पार्टियों को अपने चाहे इजाजत दी, इलेक्शन खुली कमीशन छूट के दी है। पास उसको जाके आपने कहें। बार बार हमारे पे इंतजाम चलो। अपना इल्जाम लगा रहे हैं। माजी में आप लोग बड़ी मिठाइयां तकसीम करते थे, बड़े डांस करते थे, जब नवाज शरीफ का निशान छीना गया था, जब नवाज शरीफ को इससे किया गया था, तो उस वक्त भी बातें भी याद करें ना। तो इसीलिए कहते हैं ना कि कभी भी दुश्मन के अंदर भी बुरा मत सोचें। नवाज शरीफ को डायरेक्ट वज़ीर-ए-आज़म लगा देते, कौम का वक्त क्यों बर्बाद किया, इतना पैसा बर्बाद कर दिया, वक्त बर्बाद कर दिया, डायरेक्ट उसको वज़ीर-ए-आज़म बना देते। आपके इख्तियारात में था। देखिए वजीर आजम, वो वजीर आजम 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, अगर चौथी दफा भी लग जाएंगे तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। चले, लेकिन ठीक बात है। ये है, हाँ। उन्होंने इलेक्शन लड़के आना है, तो उन्होंने ऐसे आ जाना है। ठीक है, इलेक्शन ठीक है। जीतेंगे तो बहुत आएंगे शुक्रिया, ना। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीज अवान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपके मौकिफ का। शाह साहब, क्या होगा, मैं ना मानूं, ये चलता रहेगा सिलसिला, तो फिर तरक्की और ये मईशत की बेहतरी, लोगों को रोजगार, फिर जो आम अवामी इशूज़ हैं उस पर कब बात होगी, जब हम इन्हीं बहसों में लगे रहेंगे। देखिए, अगर सच्चाई की बुनियाद पर आप मुझसे पूछते हैं ये बात, तो मैं आपसे अर्ज कर चाहता हूँ कि सियासत, सहाफत और वकालत झूठ के बगैर चलती नहीं है। झूठे सभी हैं, अच्छा, लेकिन झूठ को इस हद तक बोलना कि उसे सच साबित करना, वो एक बड़ी गलती होती है। अभी मिसाल देता हूँ आपको कि साबिका खातून अव्वल बुशरा बीबी के लिए सोशल मीडिया एक्टिव हो गया और एक एलिगेशंस लगना शुरू हुई कि जहर दे दिया, और उनको जो है वो कोई एसिड दिया गया खाने में, जिससे उनका मैदा ख़राब हो गया और उसकी जो है वो इलाज के लिए हमें हमारे अस्पताल में भेजा जाए। एज पर कोर्ट ऑर्डर जब वो गई हैं और प्राइवेट सेक्टर में उनका जो ट्रीटमेंट हुआ, तो बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हुई। देखें, इशू बना के हाइप लेना सियासतदानों का काम है, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, जमात इस्लामी हो, एमक्यूएम हो, दीगर सियासी पार्टियां हों, ये बयानियाँ, इनका कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आवाम को ये मुतासर कर सके, और ख़ास तौर पे यूथ को। आप देखें, घर में भी हमारे यूथ है ना, मेरे अपने अगर 5 बच्चे हैं, इन भाई के हैं, सबके हैं, तो वो इतने अक्लमंद नहीं कि अपने फैसले खुद करें। बड़ों का काम है कि उनको गाइडलाइन दें, उनको सही रास्ते पे लेके जाएं, उनको समझाएं। जो कुछ भी ये हो रहा है मुल्क के लिए तो कहीं से भी बेहतर नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे यहाँ करता चलूँ, राणा साहब बैठे बहुत पुराने जो है वो सियासी कारकुन रहे, और अब तो इस वक्त सीनियर सियासतदानों में इनका शुमार होता है। पीछे साबिका दौर में आप मुझे बता दीजिए कौन सा किसी भी पार्टी का जो बानी या चेयरमैन है उसको जेल में इतनी सहूलतें मैसर हों कि वज़ीर आला जाके सियासी गुफ्तगू भी करे, मुशावरत भी करे, और जनाब जो 32 लाख रुपए खर्चे के खाने भी मिले, 16 लाख 17 लाख मंथली खर्चा आ रहा है, अपना कर रहे हैं। ये नहीं कि इंतज़ामिया कर रही है, जेल इंतज़ामिया कर रही, वो अपना कर रहे हैं। लेकिन इतनी सहूलतें आज तक किसी को मैसर हुई हैं तो मुझे तारीख दिखा दें। बेनज़ीर भी जेल में रही हैं, नवाज शरीफ भी जेल में रहे हैं, मरियम भी जेल में रही है, तमाम सियासतदान इंक्लूडिंग फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं हमारे साथ बड़ा जुल्म है। मेरी सुने, जुल्म कहाँ हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। जुल्म
सिर्फ जब तक होता रहता है ये जुल्म की बात होती रहेगी जब तक गर्दन से सरिया नहीं निकलेगा। और वो सरिया आजिज़ी अल्लाह को पसंद है। आजिज़ी ये कि यार मुझसे गलती हो गई तो मैंने माफ़ी मांग ली और दुनिया वालों से भी कह दिया यार मुझे माफ़ कर दो, अपने अल्लाह से भी कह दिया, हो गई, अब उसको छोड़ के आगे बढ़े। लेकिन 9 मई का वाक़या मामूली वाक़या नहीं है साजिद। उस वाक़े के अंदर कल अगर इनकी गवर्नमेंट आती है तो ये उठा के क्या फौजियों को बंद कर देंगे कि तुम नहीं करवाया? हाँ। क्या ये उठा के नून लीग के लोगों को बंद करना शुरू करेंगे जी तुम लोगों ने करवाया, हमने कमेटी बनाई थी, ये बात सच है और ये झूठ है? इसमें कोई शक नहीं, नून लीग वालों ने करवाया। एक बात कर रहा हूं। पीडीएम टोला जो था, देखिए, पीडीएम टोला जो था। मैं एक बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब जो इंक्वायरी हो रही है वो सब फेल हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। यानी जो लोग सजा काट रहे हैं, जिनके ऊपर केसेस बन चुके हैं, जिनके ऊपर जो है वो लागू हो गया कि इन्होंने जुर्म किया है, तो वो सब क्या उस वक्त नहा धो के निकल आएंगे? सबसे पुरानी तारीख यही है, पुराने जज फैसला देते हैं, अच्छा, आने वाले जज उस फैसले को बिल्कुल नुलाइड कर देते थे। मैं वही राणा साहब देखें, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, इस वक्त की अदलिया और इमरान खान के दौर की अदलिया, इन दोनों में कितना बड़ा ही फर्क निकालते हैं। और जब तक उस वक्त के सजे हुए लोग बैठे रहे अदलिया में, उनको अप्रिशिएट भी किया गया फैसलों में। हमने खुद देखा, हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, देखते हैं कि पीटीआई कहाँ उनको अप्रिशिएट कर रही है और कहाँ पीटीआई तनकीद का निशाना। अभी पीटीआई की ना अदलिया से बन रही है, ना एस्टैब्लिशमेंट से बन रही है, ना हुकूमत से बन रही है। तो इस सूरत में नुकसान किसे हो रहा है? कारकुनों को हो रहा है। देखें, एमपीए जो बन गए वो तो मजे में, उनकी गिरफ्तारी हो नहीं सकती। कानून एक कानून है एमपीओ के तहत जरूर हो सकती है, लेकिन वैसे नहीं हो सकती कि कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर भी निकल जाते हैं उनके। अच्छा, अब वो आम आदमी असेंबली में ऑर्डर नहीं डाले गिरफ्तारियां, वो आम आदमी जो कानवाई में चला जाता है, एहतजाज में चला जाता है, जलसे में चला जाता है, जुलूस में चला जाता है, या कहीं भी खड़ा होके वो पीटीआई के हक में कोई बात करता, उसको छुड़ाने वाला कौन? उसके पीछे पीटीआई के जो वकला, लास्ट टाइम जो गिरफ्तारियां हुई थी क्लिफ्टन के एरिया से 3 तलवार का जो हादसा हुआ था, जो पुलिस और तसादुम हो गया था उनके एहतजाजी लोगों के साथ, तो उस तसादुम में पीटीआई के वकला जिस तरीके से एक्टिव हुए, उसमें कई लोग ऐसे थे जिनको रीच नहीं मिली यार, उनको आप यकीन करें वो बड़ी प्रॉब्लम में आ गए। तो वो प्रॉब्लम कौन झेलता है? वो कारकुन झेलते हैं जो जिनको सही मायनों में अभी अवेयरनेस भी नहीं है, उनको ही पता भी नहीं सियासत शुरू कहां से होती है। इनको पता है, टीनेजर्स हैं, नौजवान हैं, पता है, इनको मालूम है, इनको सारे कानून का पता है, इनको ये मालूम है कि हम ये एहतजाज विदाउट परमिशन कर रहे हैं, क्या होगा? आप गए ना कोर्ट, इतना नुकसान उठा के 5-5 हजार लोगों की एफआईआर कटा के, अब अगर कोर्ट इनको परमिशन देता है और 5 मई को जलसे में जाते हैं, वो एज पर लॉ होगा, वो एक जलसा एज पर लॉ होगा। उसमें क्या होगा? उसमें भी साबिका अदवार की तरह ये नजर आ रहा होगा, कंटेनर लगा दिए, कानवाई रोक दिया, रैली को रोक दिया, ये हम भी देखते आ रहे हैं, हमेशा से मुल्क में हो रहा है। ऐसा ही। लेकिन अपोजिशन वाले ये सब झेलते हैं यार, झेलते हैं ऐसे ही। अब आप इस वक्त केपी के अपने पास लेके बैठे, उसके अलावा भी असेंबली में आपके लोग हैं, आप अपोजिशन में बैठ के आवाम के भले की सियासत करें, बिजली सस्ती करवाएं, गैस सस्ती करवाएं, आटा सस्ता करवाएं, शोर मचाएं। केपीके में कोई जलसा हो जाएगा तो मचाएं, इजाजत देंगे? गंडापुर देखें, केपीके में अगर इजाजत नहीं मिल रही तो इसका मतलब इनकी अपनी हुकूमत की नहीं है। ठीक है, मैं जरा एक फोन कॉल पे हमें ज्वाइन किया है केएस मंसूर शेख साहब ने, इंसान दोस्त पार्टी के चेयरमैन। खुश आमदीद कहेंगे केएस मंसूर शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब, भाइयों को सलाम। वालेकुम सलाम। केएस मंसूर शेख साहब, ईरान के सदर ने दौरा किया, 10 अरब डॉलर की तिजारत और सरमायाकारी का उन्होंने इंदिया दिया, बहुत सारी शख्सियात उनसे मिली भी। मुतमईन है हुकूमत सही सिमत जा रही है? डेफिनेटली गवर्नमेंट कर रही है। आपको पता है वहां से सऊदीयंस भी आए हैं और फिर आगे एमबीएस भी आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं। इंशाल्लाह बेहतर होगा, लेकिन बस पाकिस्तान को करना ये चाहिए, कर्जे ना ले, तिजारत करे। कर्जे ले लेके आप देखें ना, आप कहाँ से हर चीज महंगी होती जाएगी। कर्जे लेने छोड़ दे, IMF छोड़ दे, बाकी सबको बुलाना शुरू कर दे। हम रोज एक प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड को की एक कंट्री को वेलकम करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन ये IMF वाला चैप्टर क्लोज करें, वर्ल्ड बैंक वाला क्लोज करें, ताकि हर चीजें भी कंट्रोल में हो लोगों की। जी, ये भी बताइएगा कि मरियम नवाज साहिबा ने आज खवातीन की पुलिस परेड में शिरकत की और उन्होंने पुलिस यूनिफॉर्म पहन ली, जिस पर सोशल मीडिया पे भी बड़ी ट्रोलिंग हो रही है और पंजाब में उन पर FIR के लिए भी रिक्वेस्ट दे दी गई है। क्या ये ठीक तनकीद हो रही है उन पर? क्यों ठीक हो रही है? CM है वो, उसका कार्य का राइट है। आप देखें ना, अगर हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब खान साहब भी अगर जॉगर्स में भी कभी आ जाते थे पार्लियामेंट में, तो इसका ये नहीं था, जॉगिंग ड्रेस में भी कभी आ जाते थे अब मीटिंग्स में, तो उसमें क्या बुराई है? और अगर ये भी कर रही है, और आप देखें बहुत से बच्चे ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं
जिन्हें हम आर्मी का भी यूनिफॉर्म पहना देते हैं कर्टेसी में, हाँ। तो अगर वो एज ए सीएम ऑन ड्यूटी सीएम ने पहन लिया तो अप्रिशिएट किया उसने इस यूनिफॉर्म को लोगों को। और डेफिनेटली देखें जो ऑपोजिशन है ना इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट की, हाँ। वो है पीटीआई। ठीक है। तो ये तो चीजें एक्सपेक्ट करनी चाहिए अच्छा। कि हर पॉजिटिव चीज के अगेंस्ट हो जाएंगे, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। और मैं समझ रहा हूँ इंशाल्लाह आज नहीं 6 महीने साल बाद आपको मुल्क में डेवलपमेंट मिलेगी। अच्छा। आपको मुल्क आगे में, अभी आप कराची को भी देख ले, मैं भी अपने हिसाब से खुद काम कर रहा हूँ, मींस 5-10% भी अगर ये डिलीवर कर जाए ना तो मुल्क अच्छा हो जाएगा। अभी मैं कल गया हुआ था कि माड़ी, मैंने गवर्नमेंट से भी अपील की, सारा किया, उनको बोट्स दिखाई वहां की कि अगर रेड बसेस ला रहे हो तो इधर फिशरमैन को रेड बोट्स भी दे दो, जबरदस्त। ताकि भाई हमारा समंदर तो खूबसूरत नजर आए, हम बॉस्फोरस देखने टर्की ना जाएं, हम इधर ही कराची के किमाड़ी आ जाएं। कराची के फिर आज भी मैंने पूरा जो कैंट स्टेशन है उसके सामने चुरंगी है, उसके सामने फुटपाथ है, तो मैंने अपनी जात से खुद अपनी मदद आपके तहत पूरा सीमेंट से उसको पूरा रिपेयर करवाया, एक अच्छी शेप में लाया। हम सबका काम सिर्फ हुकूमतों का नहीं है, जब वक्त बुरा आता है ना तो हमें मुल्क का साथ भी देना चाहिए। और अब जो हो गया देखें, ये भी लाए गए हैं, इससे पहले भी 2018 में लाए गए थे, हम तो लाए गए होंगे अमीर जमात इस्लामी ने कहा है कि जो लाए हैं वो भी परेशान है, जो मौजूद हैं वो भी परेशान है। नहीं, काम कर रहे हैं। अगर परेशान होते ना मौजूद वालों ने ना 18 महीने में बहुत सीख लिया है। अच्छा। आप क्यों परेशान होना है? अगर वो परेशान होते तो इतने भी बच्चे नहीं है मौजूद वाले कि शहबाज शरीफ जैसा आदमी आ जाए और ओथ ले ले। परेशान कोई भी नहीं है, देर हैप्पी, और जो है ये निकाल लेंगे मुल्क को। परेशान मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब थे, उन्हें बनाया नहीं गया और वो एज ए पीएम है नहीं, इसलिए जो कंट्रोल कर सकते हैं, टीम अच्छी इन्होंने की है, टोटल टीम वो की है जो बैंड होके वक्त गुजारना और 5 साल पूरा करना जानते हैं, शहबाज शरीफ और जरदारी साहब। ये कॉम्बिनेशन जो इन्होंने बनाया बड़ा सोच समझ के बना है, ठीक है ना। और ये वो कॉम्बिनेशन है जो लेके चलने वाले हैं, जो अकड़ नहीं रखते, जो के टाइम पास करना चाहते हैं, बड़ी गेम प्लान है। और आपने देखा एक चीज बड़ी और भी नोट की होगी इलेक्शन में, सारा बदतमीज जिस पार्टी के थे 95% को आउट हो गए में कर दिया गया कि आपके सामने कोई अंदर के वोटिंग वाला ऐसा 5% है, और 5% से रौनक भी तो लगानी है ना थोड़ी, लेकिन उन्होंने वो बदतमीजी वाला कल्चर, बदतमीजी पार्टियों वाला कल्चर उनकी सही तरीके से छुट्टी कराई। और ये क्या है गेम, मेरे दोस्त आप यहाँ गलत बयानी से काम कर रहे हैं। ये छुट्टी नहीं कराई, ये फॉर्म 47 के जरिए इनको लाया गया है और मसलत किया गया आवाम के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। और आपने कहा कि जौगर में खान साहब आ जाते, भाई जौगर और यूनिफॉर्म में जमीन आसमान का फर्क है। वो जौगर जो है ट्रैक सूट वो एक अलग चीज है, यूनिफॉर्म एक डिपार्टमेंट का है। आपको राइट नहीं देता आइन इसका चीज की, आपको इजाजत नहीं देता आप किसी का भी यूनिफॉर्म पहनकर आप आवाम के अंदर आ गए। आइन में लेकिन सर एक चीज याद रखें, गवर्नर भी बड़ी ग्रेसफुल लग रही थी परमिशन है, और फीमेल पुलिस ऑफिसर्स के लिए अच्छी रोल मॉडल थी। इसको पॉजिटिव लेना चाहिए सर, ऐसी बात नहीं है। मुल्क की अच्छी चीजों को पॉजिटिव लेना चाहिए। इन्होंने पेट्रोल डीजल महंगा किया और ज्यादती की है, ठीक है, ज्यादती की। जहाँ पॉजिटिव अब आप पॉजिटिव है सर, आगे आगे देखे आप लोग खुद चीखे मारेंगे, ये कितना कुछ महंगा महंगाई की तरफ जा रहे हैं। पिछले जब से पैदा हुए ना चीखे ही मारते पैदा हुए। नहीं, यहाँ तो बच्चा पैदा हो रहा है ना 3 लाख रुपए का मकरूज होता है, अभी एक मिनट होता है, चलता ही जाएगा। केस मंसूर शेख साहब, एक मेरा अपना सुन ले एक सवाल। क्या बिगाड़ लिया अगर वो लाए में है? आपने भी कोई नहीं बिगाड़ा। इससे पहले नवाज शरीफ ने क्या बिगाड़ा था 2018 में, जो उसके ऊपर लाए गए डाल दिए थे। सब बर्दाश्त करते हैं, अपना वक्त गुजारते हैं, क्या करें, इस मुल्क की रीत यही है। एक सवाल रखूंगा मैं, पहले आप इसका जवाब दें, आपका टाइम बड़ा कीमती है। एक सवाल, आपको याद होगा 90s में इतनी लोड शेडिंग नहीं हुआ करती थी, गैस तो जाता ही नहीं था, गैस तो एनी टाइम हुआ करता था। बजाय हम इन 25-30 सालों में तरक्की के, अब हमारी बिजली भी ज्यादा जाती है, अब हमारा गैस भी चला जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब बताऊंगे इसमें ये गवर्नमेंट को अगर 5 साल दे दिए जाए ना तो गवर्नमेंट ना डिलीवर कर जाती है। अब आप ये देख लें, अच्छा हमारा बड़ा एक कॉम्बिनेशन था, खान साहब ऑपोजिशन में थे, नवाज शरीफ गवर्नमेंट में था। वो नवाज शरीफ साहब के पीछे खान साहब पड़े हुए थे, उसके डर से उन्होंने जाकर डिलीवरी शुरू कर दी, काम किए। अब आप देखें जो अब मियां पहले से अगर हम ले लें ज़िया-उल-हक के मार्शल लॉ के बाद से बेनजीर भुट्टो आई, उन्होंने कोई पावर लगाना शुरू की, काम किया, वो 3 साल बाद वो उतर। उसके बाद मियां नवाज शरीफ आया, उसने मोटरवे बनाया, एयरपोर्ट स्टार्ट किया, कायद-ए-आज़म।
और दरमियान में आधे रास्ते उसको कर दी। उसके बाद उन्हें नहीं, बेनजीर साहब ने उनकी गवर्नमेंट उतारी, अगली दफा उन्होंने बेनजीर साहब की उतारी। हाँ। ये टर्न बाय टर्न चल के ना इन दोनों ने पार्टीज ने आपस में करके मुल्क को तबाह कर दिया। जब 5 साल होते हैं ना इंसान के पास और वो एक विजन लेके चल रहा होता तो बड़ा अच्छा डिलीवर करता। नवाज शरीफ का 2013 से 2018 का दौर अच्छा था एज कम्पेयर टू, डॉलर भी गिरा हुआ था, चीजें डेवलप हो रही थी, लोड शेडिंग कम होती थी। फिर एक दरमियान में आ गया, फिर उसके बाद खान साहब आए। खान साहब के वक्त आए तो हमारा पासपोर्ट की वैल्यू बड़ी अच्छी हो रही थी कि इवन मैं बाहर ट्रेवल करता था, बड़ी इज्जत हो रही थी। हाँ। कि इमरान खान आया हुआ एक अच्छी रेपुटेशन वाला आदमी आया। हाँ। अब आप देखें टर्की ने ऑन अराइवल कर दिया था उस वक्त, सऊदी किस्मत गंदी, कोरोना आ गया जी। अब कोरोना का जो टाइम है ना 2-2.5 साल का फेज, हाँ। उसमें पीटीआई को डेवलप नहीं कर सकी, बल्कि जो पैसा था उन्होंने अवाम को 15-15 हजार करके बांट दिया। हाँ। ऐसा था ना, या वो अवाम को जिंदा रखते या वो डेवलपमेंट पे चले जाते। और फिर पहला तजर्बा था, कुछ गंदे लोग भी उनके साथ मिलके जिन्होंने हाँ हाँ खाया, हाँ, बड़ा बेहतरीन आपने। तो गंदे लोगों ने भी खाया हाँ। और उन्होंने अपनी दिहाड़ी लगाई, जो आज उनको छोड़ के बैठ गए हैं। बहुत बेहतरीन आपने। है ना, पहले ये एक हाँ। हमारे साथ प्रॉब्लम आता जा रहा है। हाँ। अब अगर ये 5 साल हाँ। ये बैठ गए और 5 साल तक पीपल्स पार्टी का एक भी मिनिस्टर इनके साथ ज्वाइन ना किया, जिसके ऊपर अभी उन्होंने स्टैंड लिया है, और 5 साल तक पीएमएलएन ही की गवर्नमेंट शहबाज शरीफ ही रन करेगा, तो मैं समझता हूं अगर 5 साल उसको इस वे में मिल रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगी। और आप देखिएगा एक साल में कराची भी बेहतर हो जाएगा, सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। हमें आप तो देखें, जो भी सियासी बंदा है, जो भी है, उसने मरना है। आबे हयात नहीं पी किसी ने, कोई भी लीडर है, वो प्राइम मिनिस्टर, मरना सबने है। ठीक, मुल्क के लिए अच्छा छोड़ो। और इस वक्त आम आदमी को अपनी फिक्र नहीं है, वो ये फिक्र में यार हमारी औलाद का क्या होगा। क्या बात, गवर्नमेंट के बहुत 3-4 स्टेप्स बुरे हैं। हाँ। मैं आपके चैनल के तो मुर्तजा वहाब को कहता हूं कि भाई अपने कराची में को 12 ट्रक ऑफ मेंटेनेंस सुबह से निकाल दिया करें, जिसमें रेती हो, बजरी हो, प्लम्बिंग का माल हो, जहां जहां छोटे छोटे टचअप्स हों वो करते रहा करें, ताकि मुल्क चले और कराची बेहतर से बेहतर हो। आपको एक आवाज निकालनी है। हाँ। कि हमें समंदरों के लिए रेड बोट चाहिए और हमें रोडों के लिए टूरिस्ट बस भी चाहिए, तो कराची खूबसूरत नजर आना शुरू हो जाएगा और सोलर और सिक्योरिटी कैमरास का जाल बिछ जाए कराची, बहुत खूबसूरत हो जाएगा। लोग मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह होगा। ठीक है। मैं अभी खुद कर रहा हूँ ना अपनी जात से, वो मैसेज मैं हुकूमत को देता हूँ। क्या बात है, गवर्नमेंट पिक करती है, पहुंच गया सर, करती है। बहुत शुक्रिया, पहुंच गया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया कैस मंसूर शेख साहब। 90s में और आज गैस नहीं जाती थी, लोड शेडिंग भी इतनी नहीं हुआ करती थी, सुकून से टीवी बैठ के बच्चे देखते थे। हम तब बच्चे थे, हम बैठ के कार्टून भी देखा करते थे, बिजली नहीं जाती थी इतनी। अब तो सर 3-3 घंटे इस कराची शहर में नहीं है, तो गांव देहात में तो 12-12, 14-14 घंटे लाइट नहीं है। पैदावार में कमी, हुकूमत ने जिम्मेदारी लें कि हमने गैस की पैदावार और बिजली की पैदावार नहीं बढ़ाई। लास्ट मेरी स्टोरी है, मैं चाहूँगा कि इस पे 2-2 मिनट देते हैं आप मेहमान। 90s में हमारे मुल्क की आबादी 7 करोड़, 7.5 करोड़, फिर 10 करोड़ हो गई सही, आते आते। सही। आज हम 25 करोड़ की आबादी पे बैठे हैं साजिद, और कराची को तो आबादी के तनासुब से पैदावार बढ़ाना भी हुकूमतों का काम था ना, जिम्मेदारी है। लेकिन कराची को आप ये देखें कि कराची को जाली इमारतों का जंगल बना दिया है, भूसा भरी इमारतों का। काबिजीन ने, चाइना कटिंग ने, बिल्डर माफिया ने, कल भी एक छज्जा गिरा है। अब एक 120 गज का जो मकान था जिसमें 6 अफराद रहते थे, वहाँ 8 मंजिल की बिल्डिंग है, तो उसमें 60 लोग आ गए, 80 लोग आ गए, तो उनका गैस सेवरेज का सिस्टम और बिजली की ज़रूरियात बढ़ गई हैं। अब वो खींचातानी उस हिसाब से हो रही है जो होनी नहीं चाहिए। इसी तरह हाल दूसरी जगहों का है। आप जो गांव देहात की बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी मैं आता हूँ कि वो लोग भी मुस्तफ़ीद होते थे, लेकिन चूंकि शहरी इलाकों में जब दबाव ज़्यादा हुआ, लोड इस तरफ दिया गया, उनका हक भी मारा गया। वो ना यहाँ पूरा हुआ ना वहाँ पूरा हुआ, और आज तक ये प्लान ये लोग कर नहीं सकते। और अभी भी ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के ऊपर जो है वो नुक्ताचीनी जारी है। आज सीएम साहब बैठे थे तवानाई के, है ना, वज़रा के अब साथ। वो बैठ भी रहे, मीटिंगें भी हो रही है, लेकिन अब हम बहुत पीछे जा चुके हैं। इस वक्त बड़ी मेहनत की जरूरत है, बहुत सख्त मेहनत की जरूरत है। हमारे पास जो रोडों की जो कैपेसिटी है, जैसे अभी ये बात कर रहे थे कैस मंसूर साहब, रोड कैपेसिटी भी हमारी 7-8 लाख गाड़ियों से ज्यादा की नहीं है। इस पे आप 150-150 कमर्शियल बसें मजीद उतारना चाह रहे हैं। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर सीधा करें, रोड्स की हालत सही करें, रोड्स का जाल बिछाएं,
ओवरहेड ब्रिजेस के जाल बिछाएं, तरीके से बिछाएं, ऐसे नहीं कि जो कल गिर पड़े। सही, ठीक है ना, मजबूत काम की जरूरत है, शहर को बनाने की जरूरत है। आगे आपको, राणा साहब आप क्या कहेंगे? पैदावार में कमी की गई, किसी ने इस पे सीरियस नोट पे काम नहीं किया कि आज हमारे पास गैस की कमी नहीं है, हमारे पास बिजली की कमी नहीं है, लेकिन आज तक 75 सालों में हम कौम को एक बिजली ना दे सके। देखें जी, जब हमारे हुक्मरान चोर होंगे ना तो आवाम परेशान होगी। 2018 में जब खान साहब की हुकूमत आई थी, आप इस चीज़ की गवाही देंगे, ना इतनी लोड शेडिंग थी, ना गैस की लोड शेडिंग थी, ना बिजली की लोड शेडिंग थी। और हम लोगों ने क्या किया है, अभी ज़राई ज़मीनों को आपने उधर सोसाइटियाँ बनानी शुरू कर दी। इस चीज़ का भी एक नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। मगर जब हुक्मरान सच्चा हो जाएगा, वो गरीब आवाम के लिए दर्द रखेगा, जिसको हर चीज़ फ्री मिलेगी, उसको कोई एहसास नहीं बिजली महंगी है, मिल रही है नहीं मिल रही। आप इन हुक्मरान MPA MNA जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनका पेट्रोल बंद कर दें, इनकी बिजली फ्री बंद कर दें, सब खुदा की कसम सब निज़ाम ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान का सब निज़ाम ठीक हो जाएगा। बहुत खूबसूरत उन्होंने बात की कि जब अशरफिया से आप मराते ले लेंगे तो फिर इनको पता चलेगा कि आपके एक बेंगलो में 8 AC लगे हुए हैं, तो इनका बिल जब कैलकुलेट करेंगे तो जब लाखों में आप बिल देंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आम आदमी से AC की सहूलत से भी महरूम है और फिर वो बिल हज़ारों में भरता है। उस आम आदमी की 20 से 25 हज़ार रुपये तनख्वाह है, लेकिन 20 से 25 हज़ार ही वो बिल दे। जब वो बिल इतना देगा तो खाएगा क्या? इसी उम्मीद के साथ मेरा शाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।